हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें दोनों चीज़ें पढ़ी थी अपने, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एंड काउंटर करंट एक्सचेंज। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिया रिसाइकल, और साथ में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचुरेशन की क्रिया कैसे होती है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया रिसाइकल की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया रिसाइकल की कि यूरिया का रिसाइकल क्या होता है। यूरिया रिसाइकलिंग, यूरिया रिसाइकलिंग, देखिए यूरिया रिसाइकलिंग क्या होता है वो। अगर हम बात करते हैं यूरिया रिसाइकलिंग की, तो अपन नेफ्रॉन बनाते हैं। देखिए ये नेफ्रॉन का आपने बनाया बॉमन कैप्सूल। इसके बाद हम बनाते हैं पीसीटी, ये हमने बनाया उसका पीसीटी। इसके बाद हम बनाते हैं लुपोफेनलिन, ये लुपोफेनलिन बनाया। अब लुपोफेनलिन जो होता है उसकी जो नीचे की भुजा होती है, लोअर लिम्ब जो होती है, असेंडिंग लिम्ब का जो लोअर पार्ट होता है, ये लोअर पार्ट वो थोड़ा पतला होता है, उसको थिन बोलते हैं। अपर पार्ट थोड़ा मोटा होता है, ये थिक। और फिर यहाँ पर क्या बन गया, ये डीसीटी बना दिया हमने। डीसीटी के बाद क्या आता है, कलेक्टिव डक्ट, ये हमने बना दी कलेक्टिव डक्ट, ये कलेक्टिव डक्ट। तो ये बॉमन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनलिन, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनलिन, जिसमें थिक पार्ट होता है, ये थिक पार्ट होता है। और ये अपना हो गया डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये होता है कलेक्टिव डक्ट। तो यहाँ पर जो फिल्टर आ रहा है बॉमन कैप्सूल से, यहाँ पर ग्लोमेरुलस से, ये फिल्टर आर्टरी, अभी हमने बनाया ग्लोमेरुलस, और ये एफरेंट आर्टरी, और ये बीच में क्या है, ग्लोमेरुलस। ये अब यहाँ पर जो फिल्टर आ रहा है, ग्लोमेरुलस जो फिल्टर आ रहा है, उस फिल्टर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें यूरिया होता है, और इस फिल्टर यहाँ पर होता है, फिल्टर यहाँ से होता है, यहाँ पर आया फिल्टर। अब ये जो पीसीटी डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है, वो लिम्ब कौन से, डिसेंडिंग लिम्ब और पीसीटी, वो यूरिया के लिए इम्परमेबल होती है, यूरिया के लिए इम्परमेबल होती है। लेकिन फिर जैसे यहाँ से यूरिया होते हुए यहाँ पर आया, फिर यूरिया होते हुए यहाँ पर आएगा, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका सबसे जो लोअर पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन इतना, वो यूरिया के लिए परमिएबल होता है, परमिएबल टू यूरिया, परमिएबल टू यूरिया। तो अब ये यूरिया के लिए परमिएबल है, तो इसके अंदर ये यूरिया था, यूरिया यहाँ से, तो यूरिया कहाँ पर है, ये यूरिया यहाँ पर आ गया। तब यूरिया जैसे यहाँ पर आता है, तो ये जो यूरिया होता है वो फिल्टर होकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से निकल कर, सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा यूरिया, ये यूरिया यहाँ पर आ गया। अब ये जो थीन पार्ट होता है, ये वाला, ये जो थीन पार्ट होता है इसका, असेंडिंग लिम्ब का थीन पार्ट, वो भी यूरिया के लिए परमिएबल होता है, परमिएबल, परमिएबल टू यूरिया। तो वो जो यूरिया होता है फिर वो यहाँ से कहाँ एंटर कर जाता है, यहाँ पर इसमें एंटर कर गया यूरिया, ये यूरिया यहाँ पर आ गया। अब वो यूरिया वापस यहाँ पर आया, तो वो यूरिया यहाँ से अगेन फिल्टर होगा। तो यूरिया जो होता है वो लोअर पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पोर्शन से यूरिया निकल कर रिमूव फ्रॉम लोअर पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, यूरिया इंटर्स टू थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनलिन। तो इसमें ये एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर यूरिया का क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है, यूरिया की रिसाइकलिंग इसी को बोलते हैं अपन। ये अपना लुपोफेनलिन है, ये अपनी पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कॉमन कैप्सूल, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनलिन, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनलिन। और ये कौन सी लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, इससे बात करें तो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनलिन। उसमें थिक पार्ट होता है, तो थिक पार्ट यूरिया के लिए परमेबल है, और कलेक्टिंग डक्ट का लोअर पोर्शन हल्का सा, ये भी यूरिया के लिए स्लाइटली परमेबल होता है। तो यहाँ से यूरिया निकल कर यहाँ पर जाता है,
तो ये यूरिया का रिसाइकल होता है। तो यूरिया का रिसाइकल का मतलब क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकल कर कहाँ पे जा रहा है, थीन पार्ट, असेंडिंग लिम्ब के थीन पार्ट में इंटर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ यूरिया। ये तो था यूरिया का रिसाइक्लिंग। अब बात करते हैं तो नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है अपने को मिक्सचुरेशन। देखिए अब बात करते हैं अपन मिक्सचुरेशन के बारे में। मिक्सचुरेशन का मतलब क्या होता है, मूत्र को निष्कासन कैसे किया जाता है वो मिक्सचुरेशन की हम बात करें। मिक्सचुरेशन तो मिक्सचुरेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, यूरिन को पास करने का जो एक्ट है उसको हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, यूरिन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, यूरिन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन। ठीक है, तो देखिए चलो शुरू करते हैं मिक्सचुरेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो अगर मिक्सचुरेशन की बात करें, ये हमने बनाई किडनी, दोनों किडनी को बना रहे थे, ये हमने बनाई बोथ किडनी, और किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन देख लेता है, 3 स्टेप इसमें इंक्लूड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसमें फिल्ट्रेशन हो गया पूरा और यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब वो यूरिन फिल्टर होकर कहाँ पे आ रहा है, वो यूरिन कहाँ पर आएगा, यूरेटस होता है ब्लैडर में आएगा। ये बना दिया अपना ब्लैडर, ये बना दिया अपना ब्लैडर, ये ब्लैडर बना दिया। ब्लैडर के नीचे क्या होता है, सिर्फ यूरिथ्रा होता है, इसके नीचे बना दिया आपने यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा हो गया। अब यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से हम बात करें तो यूरेटर निकलती है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, ये यूरेटर निकल कर यहाँ पर आ गया, इसमें यूरेटर, ये यूरेटर, इनके ओपनिंग इसके अंदर यूरेटर होता है। उसी प्रकार यहाँ से भी यूरेटर आ रही है, ये यहाँ पर इसकी ओपनिंग है ब्लैडर में, ये अपना यूरेटर का ओपनिंग हो गया। यहाँ से ये निकल रही यूरेटर दोनों, रीनल पैलेट होता है, रीनल पैलेट बनाता है यूरेटर। तो ये दोनों किडनी होगी, और इस पर क्या बोला था, ये यूरेटर हो गई, ये यूरेटर, और ये जो है उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो स्ट्रक्चर है वो है यूरिथ्रा, ये अपना हो गया यूरिथ्रा, और ये दोनों अपने हो गए किडनी। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरिन यहाँ से होकर यूरेटर में आया, यूरेटर से ब्लैडर में कलेक्शन होगा और यूरिथ्रा एंड देन फाइनली आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्लियर यहाँ। अब देखो ये जो ब्लैडर होता है उस ब्लैडर में मसल्स होते हैं, उसके चारों ओर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, ऐसे ब्लैडर के चारों ओर मसल्स होते हैं, और ब्लैडर के चारों जो मसल्स हैं, ये जो ब्लैडर है उसके चारों मसल्स होते हैं, और इसके जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या वो अपने कंट्रोल में रहेंगे, क्या हम जब चाहे तब उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं और जब चाहे तब उन पर रिलैक्शन करवा सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि वो कैसे हैं, स्केलेटल मसल्स नहीं, वो स्मूथ मसल है, वो कैसे स्मूथ मसल है, वो हमारे कंट्रोल हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्चुअली यहाँ पर जो ये मसल्स हैं, यहाँ पर जो मसल्स होते हैं, ब्लैडर जो होता है उसके सराउंड जितने भी ये मसल्स होते हैं वो कैसे मसल्स है, इनवॉल्यूंटरी है, यानी कि हमारी इच्छा से उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके चारों तरफ जो मसल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, स्मूथ या स्केलेटल, वो स्मूथ टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर स्केलेटल होते हैं तो उनका कंट्रोल हम कर पाते हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं ये कैसे मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स होते हैं।
और जो स्मूथ मसल्स होते हैं उन स्मूथ मसल्स को, यहाँ पर जो स्मूथ मसल है उनको बोलते हैं डेट्रूसर मसल। उनको स्पेशल टर्म दिया हुआ है डेट्रूसर, क्या बोलते हैं डेट्रूसर मसल। यहाँ पर जो स्मूथ मसल है उसको बोलते हैं डेट्रूसर मसल। और ये कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, हमारी इच्छा से नहीं चलते, अपनी इच्छा से चलते, उनकी अपनी इच्छा होती है, इनवॉल्यूंटरी। समझ रहे हो, ये कैसे होते हैं इनवॉल्यूंटरी होते हैं, हमारी इच्छा से नहीं चलते ये जो मसल्स होते हैं वो। तो डेट्रूसर मसल समझ में आ गई बात, क्लियर। अब देखिए ये जो यूरिथ्रा है, आपने जो यूरिथ्रा बनाया है वहाँ पर यूरिथ्रा में दो प्रकार के इंस्पेक्टर लगे होते हैं। एक इंस्पेक्टर अंदर की तरफ लगा होगा, ये रहा, एक इंस्पेक्टर यहाँ लगा रहता है और एक इंस्पेक्टर बाहर लगा होता है, ये दो इंस्पेक्टर लगे होते हैं। उन दोनों इंस्पेक्टर में ये जो इंस्पेक्टर है अंदर वाला उसको बोलते हैं इंटरनल इंस्पेक्टर, इंटरनल इंस्पेक्टर। अब जो इंटरनल इंस्पेक्टर जो होता है वो कैसा होता है, वो स्मूथ मसल का बना होता है, मतलब वो इनवॉल्यूंटरी है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, मतलब ये कैसा है इनवॉल्यूंटरी है। अगर इसकी हम बात करें तो कैसा है इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी यानी कि वो इनवॉल्यूंटरी है, TARY इनवॉल्यूंटरी है, यानी कि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन ये जो बाहर का जो इंस्पेक्टर होता है, ये वाला इंस्पेक्टर, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंस्पेक्टर, ये होता है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। अभी जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर जो होता है वो बना होता है स्केलेटल मसल्स का, ये बना होता है स्केलेटल मसल्स का, स्केलेटल मसल्स। और ये जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है वो एक्सटर्नल मसल्स का बना होता है, यानी कि वो कैसा होता है वॉल्यूंटरी, हमारी इच्छा से चलने वाला, ये कैसा होता है वॉल्यूंटरी होता है। एक्सटर्नल इंस्पेक्टर वॉल्यूंटरी होता है, इंटरनल इंस्पेक्टर जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी होता है। वो किसका बना होता है स्मूथ मसल का, और एक्सटर्नल जो है वो किसका बना होता है स्केलेटल मसल, वो हमारे नियंत्रण में होता है। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो डेट्रूसर मसल्स होती है उस डेट्रूसर मसल के बीच बीच में, यहाँ पर इसके बीच बीच में रिसेप्टर होते हैं, उनके बीच में यहाँ बना लेते हैं रिसेप्टर, थोड़ा बाहर की तरफ बना लेते हैं, ये उसके अंदर से ठीक नहीं, तो उसके बीच बीच में यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। जो डेट्रूसर मसल्स है उसके बीच बीच में रिसेप्टर बने होते हैं, उसके बीच बीच में क्या होंगे रिसेप्टर होते हैं, ये वाले। ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये जो रिसेप्टर आप दिख रहे हैं वो रिसेप्टर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर कैसे स्ट्रेच रिसेप्टर, ये होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। मतलब वो क्या करेंगे स्ट्रेच को, जैसे उसमें फैलाव आएगा, जैसे इसमें फैलाव आएगा वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या ये कैसे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। अब सुनना, यूरिन यहाँ पर आया, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में हुआ, फिर वो यूरेटर होता है यहाँ पर आया, यहाँ पर ये शुरुआत में यूरेटर कैसा होता है सिकुड़ा हुआ होगा, जैसे ही उसके अंदर यूरिन भरता जाएगा इसमें क्या होगा फैलाव आएगा, जैसे इसमें फैलाव आया ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेच के कैसे हैं वो सेंसिटिव है, वो जैसे ये फैलाव आया, जैसे ये स्ट्रेच हुआ ये एक्टिव हो जाएंगे। अब ये एक्टिव हो जाने के बाद क्या करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे मैसेज भेजेंगे, किसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें जैसे ही फैलाव आया वो मैसेज वो इम्पल्स कहाँ पर चला जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अपने यहाँ बना देते सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो ब्रेन होता है, ये ब्रेन बना दिया, और दूसरा उसके पीछे क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड लगा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों किसके भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं
वो स्ट्रेच रिसेप्टर को जैसे ही सिग्नल मिला कि इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ, स्ट्रेच आया, तो वो इम्पल्स भेज देती है ब्रेन में। यहाँ पर न्यूरॉन बना देता हूँ, ये न्यूरॉन बनाया मैंने। अब उस न्यूरॉन का एंड कहाँ पर होगा, ये रहा, यहाँ पर एक न्यूरॉन है। अब ये जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पर नाम देते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज किसको दे रहे, ब्रेन को दे रहे, क्योंकि वो सेंस को कलेक्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पर सेंस क्या मिला, स्ट्रेच आया, उस सेंस को ये ब्रेन तक क्या कर रहे, पहुंचा रहे, इसलिए सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेंसरी न्यूरॉन होगी वो एक्चुअली में क्या करेंगे, अब यहाँ पर इम्पल्स भेजेंगे, सॉरी मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन, अब यहाँ से एक मोटर न्यूरॉन आएगा, वो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इम्पल्स भेजेगा किसको, डेट्रूसर मसल्स को। ये स्ट्रेच रिसेप्टर से आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, मोटर न्यूरॉन निकलेगा, वो मोटर न्यूरॉन ब्रेन से निकला मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन बना रहा है। अब ये मोटर न्यूरॉन जो होगा वो मैसेज देगा किसको, डेट्रूसर मसल्स को। अब ये मैसेज जा रहा है यहाँ तो इसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। एक्चुअली ये जो है वो क्या है, यहाँ पर ये मोटर न्यूरॉन, यहाँ पर अपन लिखते हैं ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। उस मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, मैसेज दिया किसको, डेट्रूसर मसल्स को। तो डेट्रूसर मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, डेट्रूसर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मोटर न्यूरॉन की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डेट्रूसर मसल। यहाँ पर लिखा हूँ जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन वो क्या करवाते हैं, मोटर न्यूरॉन का वर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डेट्रूसर मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन कौन सी मसल्स में, डेट्रूसर मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन डेट्रूसर मसल्स, डेट्रूसर मसल्स। तो जैसे उन्होंने डेट्रूसर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, यानी कि अब ये जो मोटर न्यूरॉन है वो डेट्रूसर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो डेट्रूसर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाते ही कहाँ पर आएगा, यूरिनम, यूरिथ्रम आ गया। ठीक है, अब इंटरनल इफेक्टर कैसा है, देखो इनवॉल्यूटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अब यहाँ पर ये इसको रिलैक्स करवाएगा इंटरनल इफेक्टर को, कौन, ब्रेन जो होता है। तो ब्रेन से एक और नर्व निकलती है, एक और अपन यहाँ पर निकालते हैं, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड से एक और न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है ये न्यूरॉन कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, देखिए इंटरनल स्पेक्टर में जा रहा है। ये इम्पल्स भेज रहा है इंटरनल स्पेक्टर, यानी ये क्या करेगा, ये भी मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, ये भी मोटर न्यूरॉन है। इसका वर्क क्या करवा है, रिलैक्स, रिलैक्स इंटरनल स्पेक्टर, मतलब इंटरनल स्पेक्टर को क्या करवा, रिलैक्स करवा रहा है, रिलैक्स इंटरनल स्पेक्टर। इंटरनल स्पेक्टर क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। तो इंटरनल स्पेक्टर रिलैक्स होते यूरिन नीचे आ गया। लेकिन जैसे इंटरनल स्पेक्टर रिलैक्स हुआ, इसका मतलब यूरिन तुरंत बाहर निकलना चाहिए, लेकिन तुरंत बाहर निकलता है, क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्पेक्टर है वो कैसा है, स्केलेटल मसल का बना होता है, वो कैसा, वॉल्यूटरी है। तो एक्सटर्नल है, वॉल्यूटरी है, वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब थोड़ा समय लेकर, मतलब समझो मेरी बात को, तो जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तुरंत रिलीज नहीं होता है, उसका रीजन क्या हुआ, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर, जो कि वॉल्यूंटरी है ना। हम वॉशरूम तक जाएंगे, इसके बाद यूरिन का मिक्चुरेशन होगा, यानी यूरिन का सिक्रेशन होगा बॉडी से बाहर, जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन समझ रहे हो, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर कैसा है, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर वो वॉल्यूंटरी है, और इंटरनल कैसा, इनवॉल्यूंटरी। अगर दोनों इनवॉल्यूंटरी होते तो क्या होता, अगर दोनों इनवॉल्यूंटरी होते तो जैसे ये रिलैक्स हुआ वैसे ये रिलैक्स हो जाता, इंटरनल इंस्पेक्टर रिलैक्स हुआ वैसे एक्सटर्नल इंस्पेक्टर भी रिलैक्स हो जाता। तो जैसे यूरिन यहाँ पर आया, तुरंत विद इन सेकंड तुरंत क्या होता, यूरिन का मिक्चुरेशन होता, यानी उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता, समझ लो। लेकिन एक्सटर्नल कैसा है, यहाँ पर एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है वो कैसा है, वॉल्यूंटरी है। समझ में आ गई बात। तो ये जो प्रोसेस था यूरिया रिसाइकल का था, जिसमें हम रिवाइज कर रहे थे। यूरिया रिसाइकल में क्या हुआ, यहाँ से यूरिया आया, यहाँ से यूरिया गया, कुछ यूरिया जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पोर्शन से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और
किसमें, लूप ऑफ हेनरी की असेंडिंग लिंक के 3 पार्ट में एंटर कर रहा है, उसको हमने बोला यूरिया रीसाइकिल बोला। बहुत सिंपल है। अब मैच्योरेशन की प्रोसेस में देखिए क्या हुआ। वो मैच्योरेशन की प्रोसेस की बात करें, ये दोनों किडनीज है, अगर इनकी बात करें ये किडनीज है दोनों, और किडनीज के बारे में पूरा अपन पढ़ चुके हैं। किडनी, अब एक ये यूरेटर और ये ब्लैडर है। यूरेटर कितने 1 पेयर है। अब ब्लैडर जो होते हैं उसमें स्पेशल प्रकार की मसल्स होती है, जिनको हमने बोला डेट्रूसर मसल, जो कि कैसी मसल है, स्मूथ मसल है, यानी कि वो अपनी इच्छा से नहीं, इनवॉलंटरी होती है, अपनी इच्छा से इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करवा सकते, ठीक है। उनके बीच बीच में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, जो कि फैलाव स्ट्रेच के प्रति कैसे होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। और उसके नीचे यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा में 2 प्रकार के क्या है, स्पेक्टर लगे हुए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल अंदर वाला कैसा, इनवॉलंटरी, मतलब स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, हमारी इच्छा से उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है। एक्सटर्नल हमारी इच्छा से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसीलिए एक्सटर्नल कैसे, स्केलेटल मसल्स के बने होते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल जो होती है वो कैसी होती है, वॉलंटरी होती है, हमारी इच्छा से, वो हमारी इच्छा से वर्क करती है, वॉलंटरी होती है। देखिए चलना, चलना किसकी मदद से होता है, स्केलेटल मसल्स की हेल्प से होता है। तो चलना एक अच्छी क्रिया है। तो स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, अच्छी वॉलंटरी, हमारे नियंत्रण में होते हैं, और इनवॉलंटरी अनैच्छिक, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो जैसे ही यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरिन यहाँ से होता है यहाँ पर आया, जैसे यूरिन यहाँ पर आया ये फैल जाएगा, जैसे ही ब्लैडर फैला, जैसे ही ब्लैडर फैला तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो गई, क्योंकि उनका नाम ही स्ट्रेच रिसेप्टर है। स्ट्रेच का मतलब फैलाव, फैलाव आने में वो एक्टिव हो गई। जैसे वो एक्टिव हो गई, वो इम्पल्स ब्रेन को भेजा, तो ब्रेन ने एक मैसेज भेजा कि वो डेट्रूसर मसल्स में क्या करवा सके, कॉन्ट्रैक्शन करवा सके। साथ में एक न्यूरॉन एक मैसेज किसको भेजा, इंटरनल स्फिंक्टर को, ताकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो यूरिन नीचे आए और इंटरनल जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाए, तो यूरिन यहाँ पे आ जाए। लेकिन ये वाला फिर कैसा है, वॉलंटरी है, और यहाँ तक यूरिन आ गया, फिर यहाँ पर यूरिन को रोके रखा जा सकता है ना, एक लिमिट तक, है ना। इसीलिए फिर ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा है, वॉलंटरी है, समझिए, ताकि कुछ देर तक यहाँ पर यूरिन को रोका जा सके। क्लियर। तो ये था प्रोसेस मैच्योरेशन और ये था यूरिया साइक्लिंग। क्लियर। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे बात करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।